एक टाइम हुआ करता था हमारे भारत का, जब हमारे पास दो टाइम खाने के लिए रोटी नहीं थी। और आज वो टाइम है जहां हमारे पास सस्टेनेबल और इनफ फूड रिसोर्सेज हैं, जो इंडिया को और बाहर एक्सपोर्ट भी कर रही है इंडिया, और सबका पेट भर रही है। हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, हमारे पास बेस्ट रिसोर्सेज हैं, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है, और भी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आईसीआर का सिस्टम है, बेस्ट है, सब कुछ बेस्ट है। बट एक, अगर अपन प्रॉब्लम की बात करें कि एग्रीकल्चर और फार्मर्स जो हमारे फाइनल स्टेक होल्डर्स हैं, वो उस लेवल पे क्यों नहीं है, उसका एक रीजन है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं कृषि विस्तार की। और कृषि विस्तार मीन्स जहां हमारी लैब में जो टेक्नोलॉजीज बन रही है, वो लैंड तक जाएगी और किसानों को फायदा कैसे पहुंचाया जाए। हमारे पास बेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ये सारा काम चल रहा है। एग्रीकल्चर एजुकेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, तीन पिलर्स हैं आईसीआर की। और इन तीन पिलर्स में से जो सारा कुछ बन रहा है, रिसर्च हो रही है, एजुकेशन हो रहा है, और फाइनली जाता है किसके पास? फार्मर्स के पास। तो फार्मर्स के पास जाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का काम होता है। और ये थोड़ी सी कड़ी हमेशा से कमजोर रही है। इसी के साथ 1979 में हमारा लैब टू लैंड प्रोग्राम हुआ था, जो जिसके बदौलत हम लैब टू लैंड की वजह से हम जो ग्राउंड में जो फार्मर्स हैं हमारे, उनके पास टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर कर रहे थे। अब धीरे धीरे ये जो जरूरत है और बढ़ने लगी है, और इसी को कंप्लीट करने के लिए अभी हमारे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो 29 मई से 12 जून 2025 तक चलने वाला है, इस पर्टिकुलर स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। तो इस पर्टिकुलर स्कीम को आपको जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए, अगर नहीं भी आए तब भी एज एन एग्रीकल्चर स्टूडेंट, एज एन एग्रीकल्चर प्रोफेशन में अगर आप हैं, तो आपको इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। तो समझते हैं कि ये भारतीय कृषि संकल्प यात्रा या भारतीय कृषि संकल्प अभियान है क्या। ये एक केंद्रीय मंत्री जी ने एक इसका उपाय निकाला कि हमारे जो वैज्ञानिक भाई हैं, वैज्ञानिक सर हैं, वो किसानों तक जाएं, उनकी प्रॉब्लम सुने, और प्रॉब्लम सुनने के साथ साथ उनको सजेशंस भी दें। खरीफ सीजन आ चुका है, मॉनसून ऑलरेडी पधार चुका है, और अब जैसे ही खरीफ की क्रॉपिंग होनी है, उनसे रिलेटेड कौन सी क्रॉपिंग हो सकती है, क्या बेटर अल्टरनेटिव्स हैं, क्या डिजीज मैनेजमेंट होगा, कैसे और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किया जा सकता है, हम इनपुट कॉस्ट कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इन सभी चीजों पे हमारे जो वैज्ञानिक हैं, वो किसानों को बताएं, उनके सुझाव दें। और इस पर्टिकुलर सोच के साथ ये कृषि अभियान चालू किया गया, जिसमें 2170 वैज्ञानिकों की टीम पूरे भारतवर्ष में लगभग लगभग 30,000 गांव में पहुंचेगी, और डायरेक्टली 28 लाख से ज्यादा किसानों से सीधा संवाद होगा। और ये जो टुकड़ियां बनाई गई है किसानों, जो वैज्ञानिकों की, जो किसानों के गांव में जाएगी, वो अलग अलग डिसिप्लिन से, जैसे एक एग्रोनॉमी से, एक सोइल साइंस से, एक प्लांट प्रोटेक्शन से, एक जेनेटिक्स से, ये सारी टीमें से जाके वहां केवी कीज के साथ, या जो भी वहां एक्सटेंशन वर्कर्स हैं, उनके साथ मिलके ये काम करने वाली है। ताकि देखो, हमें भी पता है कि एग्रीकल्चर में सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन एट लास्ट हमारे फार्मर्स प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? हमारी जो एनुअल फार्मर्स इनकम है वो 10,000 ही है, जो कि वन ऑफ द लीस्ट है। और हम बात करते हैं 2047 तक विकसित भारत की, तो विकसित कृषि के बिना विकसित भारत अधूरा है, और विकसित कृषि होगा तभी विकसित भारत का सपना पूरा होगा। तो इसी के साथ ये जो संकल्प है, ये बहुत उस डायरेक्शन में, देखो कितना ग्राउंड पे काम होता है वो हमेशा डिबेटेबल होता है, बट जो सोच है उसके लिए आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। पहली बार किसी ने इतनी बड़ी और इतनी बड़ी सोच के साथ काम करने का मौका दिया, सारे किसानों को, वैज्ञानिकों को एक साथ आने का। तो छोटे मोटे कार्यक्रम चलते थे, लेकिन इतना बड़ा स्केल पे कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो तो कैटर हो ही रही है। लेकिन जो बड़ा इसमें जो मुद्दा है, जो हमारी चीज है कि भाई कैसे हम इस चीज का प्रॉफिट पहुंचा सकते हैं किसानों को। तो इस संकल्प अभियान में आप समझिए कि जैसे ये मैं एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको, जो कृषि मंत्री ने खुद किसान से वार्तालाप करके बनाया था। तो आप एक बार इसके सुनिएगा प्लीज, उसके बाद बात करते हैं। मेरा नाम राजेश कुमार यादव है सर। सेना से रिटायर होकर कृषि विज्ञान से जुड़ा सर, और आज 1 एकड़ में सर 10 लाख से ऊपर कमा रहा है। और कृषि विज्ञान केंद्र के कौन सा पपीता है? रेड लेडी ताइवान 786। अच्छा, कितने में लगाया आपने? सर अभी 35 एकड़ लगा हुआ बिहार सरकार। 35 एकड़? जी सर।
और सर अच्छा, मैंने तो सुना बिहार में लैंड की होल्डिंग काफी कम है। लीज लेके अच्छा, लीज लेके लगा। समूह में हुआ है सर। अच्छा, समूह ने किया पूरी। जी जी। तो 35 एकड़ में जी जी कितने पेड़ लगाए आपने? सर 1 एकड़ में 700 पेड़ लगते हैं सर, और एक पेड़ अगर अच्छा से फल जाए तो 4000 से 5000 रुपये तक दे सकता है एक पेड़। जी सर। और इसकी क्वालिटी तो सर, इसमें 1 एकड़ में खर्चा कितना और मुनाफा कितना? सर हमें बिहार सरकार से कोलेस्ट्रॉल योजना के तहत 1 लाख रुपया प्रति किसान को मिला है सर, जिसका सर फायदा यहाँ के किसान उठा रहे हैं सर, और हम लोग समूह में कर रहे हैं सर। और इसकी डिमांड नेपाल मैं केवल एक एवरेज जानना चाहता था कि 1 एकड़ में इतना खर्चा आता और इतना कम से कम निकल जाता। 1 एकड़ में 1.5 से 2 लाख खर्चा। तो ये कुछ एक वार्तालाप थी जो किसान मंत्री डायरेक्टली फार्मर्स के साथ वहाँ जाके, और अच्छी चीज़ ये है कि बहुत बहुत ग्राउंड पे जाके खुद किसान मंत्री वहाँ जाके देख रहे हैं, डेली मीटिंग्स हो रही है कि कितने लोग पहुँचे, कौन से गांव में टीम गई, क्या फार्मर्स के इनपुट से हर एक चीज़ का मॉनिटरिंग हो रही है। तो स्टूडेंट्स और सारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आपके मन में आ रहा होगा कि स्कीम तो चलाई जाती है लेकिन एट लास्ट फार्मर्स का प्रॉफिट कितना होता है। तो वो देखो, एक ट्रांजिशन होता है हमेशा, एक दिन में कुछ भी नहीं बनता है। ये एक जो पहल है वो बहुत बड़ी पहल है किसानों के साथ। एटलीस्ट फार्मर्स और जो साइंटिस्ट है उनका एक ब्रेजिंग होगी। अगर 500 किसान अगर एक कोई मीटिंग में आते हैं, उनमें से अगर 5 भी प्रॉफिटेबल बनते हैं, तो आप भी जानते हैं कि फार्मर्स बिलीव इन रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। एक बार किसी फार्मर को फायदा पहुंच गया तो अगले साल उसके आसपास वाले सारे किसान उसको अडॉप्ट कर ही लेंगे, बिकॉज वो ऐसा बिलीव नहीं करते कि भाई आप ये हुआ ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। वो बिलीव करते हैं जब उनके खेत में लागत में उनकी वृद्धि हो, और तभी वो चीज कोई अडॉप्ट करते हैं। अब जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ हमारे जो हमारे सेक्रेटरी डेयर और डीजी आईसीआर एमएल जाट सर हैं, कृषि मंत्री जी हैं, और कृषि मंत्री जी वहां जाके खेतों में जाके किसानों के साथ मीटिंग करके ये चीज इस चीज को थोड़ी सी बढ़ावा दे रहे हैं कि आपको भी सिर्फ जो किसान हैं और वैज्ञानिक है, जो वैज्ञानिक आपके खेत में आ रहे हैं, गांव में आ रहे हैं, उनको सिर्फ पूछिए मत, उनसे सुझाव भी लीजिए, उनसे सॉल्यूशन लीजिए, और अगर वो लॉन्ग टर्म आपको सॉल्यूशन दे पाते हैं तो उससे बेटर कोई चीज नहीं है। इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे खरबूजे के फील्ड में गए, ये उनको हल गिफ्ट किया गया, और ऐसे उन्होंने, ये भी आपने बहुत वायरल रील देखी होगी जहां वो ट्रैक्टर चला रहे हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स है इस अभियान के। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो अपन बात कर लेते हैं। 700 से अधिक जिलों में अभियान का संचालन हो रहा है, 1.5 करोड़ से अधिक किसानों से सीधा संवाद है। पूरे स्कीम मतलब 29 से 12 आपके पास मई तक पूरा ये सोच है कि इतने किसानों से हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सीधा संवाद कर सकते हैं। 500 से 600 किसान हर कार्यक्रम में भाग लेंगे, जबकि देखो ग्राउंड रियलिटी कुछ थोड़ी सी अलग है। ज्यादातर किसान नहीं आ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे रीजन से। अभी खरीफ मानसून पहले आ गया तो किसान ज्यादा बिजी हो गए खरीफ क्रॉपिंग में, उनकी खेत की जुताई में, उनकी सीड्स में, सीड परचेजिंग में, इधर उधर। तो काफी थोड़े से फार्मर्स की जो मात्रा है वो थोड़ी सी कम हो रही है बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, और आप भी जानते हैं। 65,000 से अधिक गाँव में वैज्ञानिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी होगी। प्रत्यक्ष टीम प्रतिदिन 3 पंचायतों में कार्यक्रम आयोजित करेगी। हर टीम में 4 से 5 विशेषज्ञ वैज्ञानिक, विभिन्न विभागों से अधिकारी, ये सब होंगे जो शामिल होंगे। तो स्टूडेंट्स, इतना बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो एक इतनी बड़ी जो पहल की जा रही है वो की जा रही है कि फार्मर्स को एट लास्ट ये चीज जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो पहुंचे। ठीक है, ये कुछ और भी फोटोज हैं, ये पंजाब की कुछ फोटोज है जहाँ ये फार्मर मीटिंग्स हो रही है, और ये अपने भारत के हर कोने से, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, त्रिपुरा, पंजाब, राजस्थान, हर जगह ये चीज चल रही है। केवी केज, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, हर किसी पे प्रेशर है कि आप फार्मर्स के पास जाइए जाइए जाइए, उनसे सुनिए, उनका सुझाव लीजिए, उनसे एक बॉटम अप अप्रोच के साथ फार्मिंग की जो रिसर्च है उसको शेप दीजिए। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, हम रिसर्च करते जाते हैं बट बॉटम अप अप्रोच फार्मर को क्या चाहिए उस हिसाब से अगर आप इंप्रूवमेंट करते हो तो वो भी चीज इसमें इंक्लूड की गई है। और एट लास्ट स्टूडेंट्स, हम कितना भी देख लें, हम कितना भी कर लें, एट लास्ट जब फार्मर्स को बेनिफिट नहीं होगा तब तक कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है अपने एग्रीकल्चर पढ़ने का। कोई भी मतलब नहीं रहता है, कोई बैंक में जॉब लग रहा है, कोई कहीं जॉब लग रहा है, एट लास्ट जब तक किसान की पॉकेट में हम पैसा नहीं भरते हैं बेटर फार्मिंग के थ्रू, तब तक कोई हमारा एग्जिस्टेंस नहीं है एग्रीकल्चर एजुकेशन का। और इसी लाइक वी ऑल्सो बिलोंग फ्रॉम सेम कम्युनिटी, किसान के परिवार से आते हैं, और आप देख पा रहे होंगे रोहित सर की फोटो। एंड आई वुड लाइक टू ऑल्सो शेयर कि जब हम बीएससी में थे, बीएससी के बाद ये हर किसी में एक थोड़ी सी चिंगारी होती है कि चलो फार्मर्स के लिए कुछ करते हैं, फार्मर्स के लिए कुछ करते हैं। तो उस समय हमने एक फैमिली फार्मर वेलफेयर फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ शुरू किया था, जो कि मैं और मेरे दोस्तों के साथ शुरू किया गया था। हम
हमें भी ये था कि हमने कुछ पढ़ा है तो चलो फार्मर्स की हेल्प करते हैं, तो वो हमने इनिशिएटिव लिया था, बट बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस वो हमें बीच में छोड़ना पड़ा, क्योंकि इनफ सपोर्ट नहीं था हमारे पास, इनफ रिसोर्सेज नेटवर्क्स नहीं थे। तो ये कुछ उसके ग्लिम्सेस हैं, ये मेरे दोस्त हैं और ये कुछ किसान हैं, ये असलपुर जोबनेर में हमने एक ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड एक थोड़ा सा अवेयरनेस प्रोग्राम किया था, और किसान और काफ़ी लोग आए थे, बट धीरे धीरे उस थोड़ा सा जो डायरेक्शन थी वो फेड हो गई। माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, बट उसके बाद जैसे और भी कुछ फ़ोटोज़ हैं, ये टोंक राजस्थान की कुछ फ़ोटोज़ है जहाँ हम डायरेक्टली किसानों के साथ मिलके वो एक मेडिसिनल फार्मिंग करना चाहते थे, तो हम अपनी एजुकेशन का यूज़ करके उनको भी थोड़ा सा बता रहे थे। और रोहित सर एज एज ऑलवेज किसान की फैमिली से, और एक एक चीज़ है रोहित सर की, वो दे ऑलवेज की होता है ना कि किसान कोई दिखाना नहीं चाहता कि वो किसानी करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, थोड़ा बैकवर्ड प्रोफेशन माना जाता है, बट प्राउडली हम कहते हैं कि हम किसान के बेटे हैं और हम किसान के साथ ही मिलके काम करना चाहते हैं। दैट इज़ आवर इनिशिएटिव, दैट इज़ IRI वालाज इनिशिएटिव जो हम यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ को अगर देखो, अगर फार्मर्स प्रॉफिटेबल हुए तभी हमारा कोई काम है, अदरवाइज जैसे मैं बोलता हूँ, और कोई भी काम नहीं है ये हमारी। और हम एक चीज़ इससे भी बोलना चाहते हैं स्टूडेंट्स, कि अगर आप, हो सकता है आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आप कोई जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट एट लास्ट अगर आप में भी वो चिंगारी है कि भैया आप भी किसानों के साथ मिलके या खेतों में जाके अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट डाउन, वी विल टॉक टू यू पर्सनली। हम एक टीम बनाते हैं, हम एज एन एम्बेसडर्स काम करते हैं एग्रीकल्चर के, जो खेतों में जाके जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास नहीं है हमसे पूछो, हमारे पास नहीं है हम साइंटिस्ट लोगों से पूछेंगे, हम जो भी एक्सटेंशन वर्कर्स हैं उनसे पूछेंगे। एट लास्ट हमारा मोटिव एक है कि कैसे ना कैसे करके जो भी रिसोर्सेज हैं, फॉर्चुनेटली हम अगर दिल्ली में हैं तो हमारे पास थोड़े रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, यहीं से ICR है, तो बेटर नेटवर्किंग हो सकती है। तो आप लोगों के पास अगर कोई सॉल्यूशंस नहीं है, आप अपन एक्सटेंशन का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अगर जो देखो, फार्मर्स के पास वैज्ञानिक जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, बट जब तक एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स इस चीज़ का पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इन चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तब तक एक कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये मेरा एक सजेशन है इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से, कि अगर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स को इसमें और एनरोल किया जाता, उनको कुछ टारगेट्स दिए जाते, तो मुझे भी लगता है कि जो आने वाले योद्धा हैं वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते चीज़ों को, फार्मर्स की प्रॉब्लम समझ पाते, और जब वो रिसर्च करेंगे, जब वो एजुकेशन देंगे, तो उसके बिहाफ पे दे पाएंगे, थोड़ा सा एक रिलेटेबल लगता है। और जैसे बोलते हैं ना कि किस्सा वैज्ञानिकों को खेतों में जाना चाहिए, वैसे हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट को भी खेतों में जाना चाहिए। और यही जो पहल है हमारे डॉक्टर ML जाट सर की, हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं ICR की, IRI की, जो भी टॉप लेवल पे अथॉरिटीज़ हैं, सब एट लास्ट चाहते हैं कि फार्मर्स को प्रॉफिट हो, और एट लास्ट धीरे धीरे उस पहल में चल रहे हैं। और जैसे मैं बोलता हूँ कि जैसे हमारी 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर बननी है, तो एटलीस्ट 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी एग्रीकल्चर से आनी चाहिए, मीन्स 20%। जो हमारा शेयर अभी तक 17-18% पे जाके रुका है, वो हमें इंक्रीज करना होगा, और कृषि विकसित होगी, विकसित कृषि ही विकसित भारत का निर्माण कर सकती है, अदरवाइज इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। धीरे धीरे हम भी जितना कंट्रीब्यूट हो सकता है हम करेंगे, और आप लोगों से भी कुछ सजेशंस की उम्मीद है हमें, कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या सजेशंस हैं, क्या व्यूज हैं इन चीज़ों से लेके। और एट लास्ट देखो, कोई भी चीज़ को ब्लेम करना या कोई भी चीज़ को पॉइंट आउट करना, उसमें गलतियां निकालना दुनिया का सबसे आसान काम है। मुश्किल काम क्या है? उन गलतियों पे काम करना, उन गलतियों पे सुधार करना, उन गलतियों पे धीरे धीरे विचार विमर्श करके, डिस्कशंस करके उसको एक्शन प्लान में कन्वर्ट करना। आसान होता है कि ये स्कीम फेल है, वो स्कीम फेल है, बट पूछा जाता है अगर कि क्यों फेल है, और मेजर रीजन होता है मास पार्टिसिपेशन का। अगर 500 किसान को बुलाया गया तो 500 किसान नहीं, 50 किसान आते हैं, तो किसानों के लिए कोई चीज की गई है। हम देखते हैं, हम तो यहाँ है ना, वैज्ञानिक बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस चीज को लेके, वो जाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, बट एट लास्ट जब किसान सुनना ही नहीं चाहता, या कोई नहीं, आप अवेयर कीजिए। देखो, किसान किसान को ये पता है कि जैसे मैंने बोला, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन में बिलीव करता है। आप लोग उनको समझाइए कि अगर इनको सुनेंगे, ये चीजें होगी, तो बेटर तरीके से हम इन चीजों को डील कर पाएंगे। आपकी जो इनपुट कॉस्ट है उसको मिनिमाइज करेंगे, जो डिजीज मैनेजमेंट के अल्टरनेटिव्स हैं वो वैज्ञानिक बता पाएंगे, जो बेस्ट टेक्नोलॉजीज वो लैब में प्रोड्यूस कर रहे हैं उनका कुछ ग्राउंड पे काम हो जाएगा। ये सारी चीजें कौन कौन अवेयर करेगा? ये किसान के बेटे करेंगे, किसान की फैमिली वाले करेंगे, किसान, ये एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। ये जो ब्रिजिंग द गैप है ना, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है, ना वैज्ञानिकों की, ना किसानों की। ये हमारी जिम्मेदारी है और हमें इस जिम्मेदारी को लेना होगा। अपार्ट फ्रॉम एनीथिंग, आप कुछ भी कर रहे हो, लेकिन आपका ये मोटिव हमेशा होना चाहिए, और ये हमारा मोटिव है।
अगर आप लोग भी सेम मोटिव के साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन, वी विल क्रिएट ए टीम जो ग्राउंड पे काम करेगी। और ऑनेस्टली टेलिंग, यू कैन रिकॉर्ड दिस, जो आप एक क्लिप बना सकते हो कल को अगर ये चीज होगी और आप लोगों के सपोर्ट से होगी। अचानक, वरना हम दो, जैसे हमने भी पहले शुरू किया था फैमिली फार्मर एनजीओ, बट वो नहीं हुआ सक्सीड बिकॉज हमारे पास सपोर्ट नहीं था। लेकिन अगर आप लोगों का सपोर्ट होगा इस बार, तो जरूर एक ग्राउंड पे अच्छा इंपैक्ट डालेंगे और एक स्टेटमेंट भी देंगे कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन वर्कर्स कैसे काम कर सकते हैं। और आपकी सजेशंस और व्यूज का, फीडबैक्स का बहुत बहुत इंतजार रहेगा। आप लोग प्लीज फीडबैक दीजिएगा और जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं भारतीय कृषि अभियान, ये संकल्प अभियान, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इस पर्टिकुलर चीज़ का पता चले। और ऐसे ही एक्सटेंशन वर्कर्स, और उनको भी जब आप देखते हैं तो आपको बिल्कुल बहुत मुश्किल काम होता है उनका। अगर मैं देखूं तो आप भी समझते हैं कि अगर कोई गांव में जा रहा है, डाटा ले रहा है, ये सारा कुछ कर रहा है, तो बहुत आसान काम नहीं है। ऑफिस में बैठना, एसी में बैठना उतना आसान काम नहीं है। तपती धूप में, पसीने में जाके किसानों से मिलना, कोई कोई किसान फ्रेंडली होते हैं, कोई कोई किसान रिजिड होते हैं, तो उनके हिसाब से चीज़ें डील करना कोई आसान काम नहीं है। आसान काम तब बन सकता है जब हम उन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे। आप कोई भी हो, जैसे नेशन फर्स्ट, तो नेशन डेवलपमेंट में हम एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर फर्स्ट का एक डोमेन रखते हैं और उसी के साथ हम एक्सटेंशन वर्कर्स को और एक्सटेंशन वर्क को हम थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे अपने अपने इनिशिएटिव से। हमारे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। अगर आप लोग टीम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन करके एक ग्रुप बनाया जा रहा है व्हाट्सएप का, तो उस पर आप अपना ऐड हो सकते हो और उसमें रिलेटेड हम कुछ व्यूज शेयर करेंगे जो अगर आप अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपने जिले में, अपने ब्लॉक में अगर आप अपनाते हो तो वी विल ऑल्सो शेयर योर स्टोरीज जो बेस्ट हो सकती है। और और ये हमारी एक बहुत बड़ी पहल होगी। अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, वी डील इन कि हम कैसे, मतलब मैं अपने पिताजी को देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि अगर मेरे पिताजी को कोई और बेटर टेक्निक्स पहले समझा देता तो वो कुछ और कर सकते थे, बेटर कर सकते थे। जैसे हम अब कुछ ट्राई कर रहे हैं गाँव में, हमें देख के 50 किसान और ट्राई करेंगे, 50 किसानों को देख के 500 और करेंगे। ऐसे ही एक्सटेंशन काम करता है। रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन आप जानते हैं, पढ़ा अच्छे से। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। शेयर जरूर कीजिएगा अगर आप एग्रीकल्चर डोमेन को और ज़्यादा शेयरेबल बनाना चाहते हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच। और जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। थैंक यू सो मच।